विंसेंट वैन गो नाम का एक पेंटर था 19th सेंचुरी फ्रांस में, विंसेंट वैन गो। उसका एक पेंटिंग स्टाइल था जिसे इम्पेस्टो बोलते हैं। He would draw colors in strokes and in a spiral manner. Now, he was very depressed in life. उसका एंजाइटी डिसऑर्डर था और वो 12 महीने उसको एक मेंटल असाइलम में भर दिया गया। 1889 में वो असाइलम में गया। 1890 में उसने खुद को सीने में गोली मार दी और 2 दिन बाद मर गया 27 साल की उम्र में। पर जब वो असाइलम में था तब जब उस पिंजरे में बैठा था तो एक रात थी जिधर मॉर्निंग स्टार विशाखा द वीनस, उसने अपनी खिड़की से देखा और इतना इंस्पायर हो गया कि उसको ऑफ कोर्स सेल में पेंटिंग बनाना अलाउड तो नहीं था, तो उसने याद रखा कि कैसा दिख रहा था ये नजारा। उस पेंटिंग का नाम है स्कैरी नाइट, स्टारी नाइट। ठीक है, आज उस पेंटिंग की वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर होगी कहीं। उसके मरने के 150 साल बाद साइंस ने जब पड़ताल की तो उनको मालूम पड़ा कि लाइट जब वेव की तरीके से ट्रैवल करती है ना तो एग्जैक्टली ऐसे करती है जैसे इसने पेंट किया था। तो उस पे ये कविता है, इस कविता का नाम मैंने स्कैरी फ्राइट रखा है। इट गोज लाइक, पिंजरे में बैठ खुले आसमान से यारी थी, क्या बात है, इस विचित्र संसार में उसे रंगों की खुमारी थी। दीवारों में था फंसा एक रात उसके अंदर का खुदा जगा, उंगलियों में उसके आ इंद्रधनुष लगा, जब उंगलियां चली तो कागज पे खुद आ कायनात बसा। उसने जब ब्रश घुमाया तो रात का नशा दौड़े दौड़े आया, फिर तारों की टिमटिमाहट और पत्तों की हिचकिचाहट को एक लम्हे में सजाया। चांदनी खामोश थी कि शायद वो भी मदहोश थी। इस रात के जश्न में सब थे शामिल, फक्त इंसानियत सरफरोश थी। एक चौकोनी टुकड़े पे उस रात के सारे जज्बात को जिसने बसाया, हो कला तो हमने बचा ली लेकिन साला कलाकार को किसी ने नहीं बचाया। एक मेरा दोस्त है, वो बीच में एक बोला था कि भाई टेक्निकली देखा जाए ना तो हर जमीन स्मशान है, तो जहां भी चल रहा है किसी की ना किसी की कब्र पे चल रहा है। एंड दैट हिट मी रियली हार्ड। बोला हाँ भाई बात तो बराबर कर रहा है। तो आई हैव रिटन अ पोएम ऑन दैट नोट। कविता का नाम है पहचान। ठीक है, कि राख से बना जिस्म ओढ़े, सड़ती लाशों पे दफन हुई मिट्टी को ही अपनी मां बोले, तू मौत से इतना डरता क्यों है इंसान, जब सबके घर स्मशानों पे बने हैं और जब सब स्मशान एक घर ही तो है, तो तुझे फिक्र क्या है, तेरा डर क्या है। तू मौत से इतना डरता क्यों है जब सब कुछ बना ही है बीते हुए परमाणुओं के कण का। परमाणु मतलब एटम, एंड ऑल ऑफ अस आर जस्ट एटम्स वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। अपन कल मर जाएंगे, यही एटम्स बिखर जाएंगे, किसी और जीव में बन के वापस आ जाएंगे। तो जब सब कुछ है जो है बना वो है बीते हुए परमाणुओं के कण का, जब सब कुछ जो है वो बस है बीते हुए कल का, वो कल जो मौत का गवाह है, वही कण जो सड़ के बना है, वही कण जो तुझमें और मुझमें पड़ा है। ऐ इंसान तो तू जिंदगी की छाती को इतना तान के तो खड़ा है, लेकिन डर ही डर क्यों तेरे अंदर भरा पड़ा है। कि समझ जिंदगी बस एक क्षण है और हम सब एक कॉस्मिक कंपन है। कि जिंदगी बस एक क्षण है और हम सब एक कॉस्मिक कंपन है, बाकी सब कुछ मौत, बाकी सब कुछ मौत और बस वही परमाणुओं के कण हैं। ये तेरा कण कल कुछ और बन के आएगा, फिर यहीं बह जाएगा। जीवन सफर नहीं, जीवन तो सफर में एक मुकाम है। अनंत है अचल, यही तेरी पहचान है। अनंत है अचल, यही तेरी पहचान है। अरे मुर्दे को कहां कोई ईमान है, वो तो जल जाता है और उसे महसूस भी नहीं होता। कहीं किसी कोने में दब के पड़ा है और साला अफसोस भी नहीं होता।
जी, मुर्दों को ना कोई ईमान है और ना ही उनका नाम है। मैं बोलता हूँ मुर्दों का नाम नहीं होता, नाम मिलने से पहले अपन बेबी होते हैं और मरने के बाद अपन बॉडी होते हैं। तो मुर्दे को ना कोई मान है और ना ही नाम है, ये बस एक समय संग्राम है जहां हर कोई गुमनाम है। और शायद तभी मौत में सब समान है, शायद तभी मौत में सब समान है। द्रव्य का सफर, द्रव्य मतलब मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। द्रव्य का सफर एक अलौकिक एनाग्राम है या फिर यह भी हो सकता है कि हम सब बस एक होलोग्राम है। तो द्रव्य का सफर एक अलौकिक एनाग्राम है या फिर यह भी हो सकता है कि हम बस एक होलोग्राम है। फिर मौत से डरता इतना क्यों इंसान है, जब तू खुद ही हजारों स्मशान है, जब तू भरता इन हर मुर्दा कण में पल पल को जान है। फिर मौत से इतना डरता क्यों इंसान है, अनंत है अचल यही तेरी पहचान है, अनंत है अचल यही तेरी पहचान है। So this is the last piece, but there's this poem that I really wanted to write. मुझे 5 सेंसेस पे एक पोएम लिखनी थी, 5 सेंसेस पे, और उसमें से पहली सेंस मैंने पकड़ी थी आंखें, गेज। और जब तुम निगाहें पकड़ते हो तो प्यार के अलावा और कोई तरीका नहीं होता है उसको वैलिडेट करने का या उसको जस्टिस करने का। तो समायल जब शैतान को, ल्यूसिफर को हेवन, ईडन से लात मारकर खदेड़ा गया, उससे पहले उसका नाम था समायल। Samael is the angel with red wings, the angel of death, the ruler of underworld. तो आप लोगों ने सुना होगा L for love, ठीक है? So I made a spin on that. Samael for love. कोई भी एंजल होता है, जो 4 एंजल थे उन सबके नाम के पीछे L लगता है, मिखाएल, समाएल। तो Samael for love. His eyes, a whirlpool of infinite inferno. And on the rhythm of his glance, anarchy danced. With fire that invokes the heart's darkest desires, he looked at me. With fire that invokes the heart's darkest desires, he looked at me, his gaze accusing me of denying. His gaze destroying me one atom at a time, his gaze like sunshine on silk. The warmth, the grace, oh, the seduction sublime. Through his gaze, he held my soul. With his gaze, he pet my breath. In this manner, I had never been loved. In his gaze, my salvation served. He captivated me from heart to bone. I was happy when they took me, when they left me with him, alone, in my cozy coffin, underneath my nameless tombstone, underneath my nameless tombstone.